दोस्तों आज हम 2017 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द सीक्वेंस एस एन डिफाइंड बाई एस एन इक्वल टू रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन इज कन्वर्जेंट। तो बाई डेफिनेशन इसे हम सोल्व करेंगे। देखिएगा एस एन गिवन है हमें रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन। तो हम रूट ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई की हमने रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, और फिर ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या हो गया, एन प्लस वन माइनस एन, एन से एन कैंसिल हो गया, बचा वन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। ये लिखा, ये हमें लेस देन लाना है तो लेस देन किससे होगा, ये n प्लस वन है, अगर हम यहाँ कर दें रूट एन प्लस रूट एन तो इससे ये लेस देन होगा वन प्लस यानी कि रूट एन प्लस रूट एन टू रूट एन। तो वन अपॉन टू रूट एन किससे लेस देन होगा, वन अपॉन रूट एन से। तो दैट इज़ ये हम एस एन लेकर चले, एस एन और क्या आ गया लेस देन वन अपॉन रूट एन, ये वन अपॉन रूट एन से लेस देन है। लेट, तो ये डेफिनेशन है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन देन मोड ऑफ एस एन माइनस जीरो लेस देन वन अपॉन रूट एन, और ये किससे है लेस देन एप्सिलॉन से, प्रोवाइडेड रूट एन ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन। तो n ग्रेटर देन क्या हुआ, वन अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। ये हमारी डेफिनेशन से इफ़ m इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन होता है वन अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर से, तो हम कह सकते हैं कि एस एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू m। तो ये हमने क्वेश्चन बाय डेफिनेशन से सोल्व किया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, प्रूव दैट फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n की क्यूब की होल पावर वन अपॉन n इक्वल टू हमें 27 आंसर लाना है। तो ये हमारा सीक्वेंस का क्वेश्चन है। देखिएगा इसके लिए हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर हमारी सीक्वेंस कोई सीक्वेंस है और एस एन कर दो, कोई बात करो, और एस एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग टू कैपिटल एन दैट इज नेचुरल नंबर। तो हम ये जानते हैं कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन वन अपॉन एन किसके इक्वल होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनेटिव एस एन प्लस वन अपॉन एस एन। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस एग्जाम में कराया था। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये हमें गिवन होता है और ये इक्वल टू ये होता है। तो यहाँ से हम क्या, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n की क्यूब, ये हुआ। फिर हमें क्या फाइंड करना होता है, एस एन प्लस वन। तो यहाँ n के प्लेस पर n प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3n प्लस थ्री और ये n प्लस वन, ये हुआ। फिर एस एन प्लस वन अपॉन एस एन का जो रेशो है ये हम फाइंड करते हैं। ये लिखा, इसकी वैल्यू रखी और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा इस फॉर्म से, a अपॉन बी सी अपॉन डी। तो ये इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हुआ हमारा। अब देखिएगा यहाँ 3n प्लस थ्री है और यहाँ फैक्टोरियल 3n। तो फैक्टोरियल हम जब ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 3n प्लस थ्री, 3n प्लस टू, 3n प्लस वन और फैक्टोरियल 3n, ये हुआ फैक्टोरियल 3n। ये हमने एज इट इज लिखा, फैक्टोरियल n की क्यूब। फिर फैक्टोरियल n प्लस वन की क्यूब है, तो हमने n प्लस वन फैक्टोरियल से बाहर किया तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी फैक्टोरियल n।
ऊपर क्यूब है तो क्यूब हमने एज इट इज रहने दिया, और ये फैक्टोरियल 3n, फैक्टोरियल 3n से फैक्टोरियल 3n हमने कैंसिल किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम n+1 की क्यूब को सेपरेटली अलग कर लेंगे और फैक्टोरियल n की क्यूब से फैक्टोरियल n की क्यूब कैंसिल करते हैं। एक ये कि यहाँ n है, यहाँ n और यहाँ n की क्यूब हमने कॉमन लिया, तो ये होगा 3 + 3/n, 3 + 2/n इंटू 3 + 1/n अपॉन n की क्यूब यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पावर इसकी 3 है तो n की क्यूब इंटू 1 + 1/n की क्यूब, n की क्यूब से n की क्यूब कैंसिल किया। अब हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करेंगे तो हमारी ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म 0 हो जाएगी। क्या बचेगा, 3 × 3 9, 9 × 3 27। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इस टाइप के हमारी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन पहले किया था और आज ये क्वेश्चन होगा, तो इनमें से ही पॉसिबिलिटी होती है कि कोई सा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये हमने लिख दिया, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिएगा, हमारा गिवन क्वेश्चन है टेस्ट फॉर कन्वर्जेंसी सिग्मा n+1 अपॉन n+2 की होल पावर n, x की पावर n। हमें इसमें कन्वर्जेंसी बतानी है, इसका नेचर बताना है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखिएगा, जब भी कभी पावर में n आ जाए, x की पावर में भी n है और इसकी पावर में भी n है, तो हम कोची रूट टेस्ट लगाते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन बाय कोची रूट टेस्ट। तो गिवन है हमें यहाँ un = n+1 n+2 की होल पावर n xn। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव un 1/n। तो यहाँ भी करता हूँ मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव। देखिएगा, un की होल पावर 1/n मैं कर रहा हूँ, तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा कि n/n, n/n। तो यहाँ बचा मेरे पास n+1 n+2 इंटू x। n यहाँ से कॉमन और n यहाँ से कॉमन लेकर मैं थ्रू आउट कैंसिल करता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 + 1/n 1 + 2/n और n मैंने कैंसिल कर दिया x। अब n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव करता हूँ तो 1/1 इंटू x, दैट इज x। तो x हमारे पास बचा। अब x पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो गिवन हमारी सीरीज जो थी हमारी, ये un जो हमारा गिवन था, इसका नेचर कैसा है। तो ये डिपेंड किस पर करेगा, x पर डिपेंड करेगा कि x हमारा, तो इफ़ x < 1 देन सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। इफ x < 1 देन सिग्मा un इज divergent and x = 1 then test fail। अब x = 1 पर टेस्ट फेल, when अगर x = 1 होगा तो हमारा un कितना होगा,
यू एन इक्वल टू ये है, अगर एक्स इक्वल टू मैं 1 रखता हूँ तो देखिएगा एक्स के प्लेस पर 1 की पावर n 1, तो ये हो जाएगा हमारा n प्लस 1 n प्लस 2 की होल पावर n। दिस इम्प्लाइज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव n कॉमन लेता हूँ, n की n और n की n, तो क्या हो जाएगा n की n यहाँ हुआ 1 प्लस 1 अपॉन n की n, n की n 1 प्लस 2 अपॉन n की n की n से ये कैंसिल हुए, हमारे पास बचा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव 1 प्लस 1 अपॉन n की n 1 प्लस 2 अपॉन n की n, ये e और ये e स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हुआ 1 अपॉन ई, 1 अपॉन ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेस देन 1। तो सो द सीरीज सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट व्हेन x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट आ गई। तो अब हमें रिजल्ट भी लिखना होता है, तो यहाँ लिख रहा हूँ, जगह ना होने की वजह से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखोगे और इसे मैं बॉक्स में बंद कर दूँगा। रिजल्ट ऐसे लिख लेते हैं, इफ़ देखिएगा x लेस देन 1, इफ़ x लेस देन 1 देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट एंड इफ x ग्रेटर देन 1, देखिएगा x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट और x इक्वल टू 1 पर भी डाइवर्जेंट, देन सिग्मा यू एन इज डाइवर्जेंट। इसे मैंने यहाँ बॉक्स में बंद किया है, और ये आपको मेरी तरीके से नहीं लिखना क्वेश्चन के बीच में, ये यहाँ है, यहाँ का पार्ट है, यहाँ जगह ना होने की वजह से मैंने यहाँ लिख दिया, आप इसे एंड में लिखोगे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, ये कोची रूट टेस्ट था हमारा। तो इस तरीके से आप कोची रूट टेस्ट पर क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उन्हें पहचानने का एक ही तरीका है कि पावर में n होता है, और जब हम करते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन 1 अपॉन n, तो n से n कैंसिल हो जाता है हमारा। इन अधिकतर क्वेश्चन में e जरूर बनता है हमारा। और इसका कोची रूट टेस्ट का अगर हमसे स्टेटमेंट पूछ ले तो ये लिख दोगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनेटिव यू एन की पावर 1 अपॉन n इक्वल टू l, l आ गया हमारा कोई नंबर तो लिख दोगे, अगर l लेस देन 1 से है तो कन्वर्जेंट, l ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, और l इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल। इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोची रूट टेस्ट का स्टेटमेंट पूछ लिया जाए तो यहाँ जो ये है ये निकल कर हमारा x आया, x भी लिख दो या l लिख दो डेफिनेशन में स्टेटमेंट में, और ये 3 लाइन लिख दोगे तो इसका स्टेटमेंट भी लिख दोगे आप इससे। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। देखिएगा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सीरीज, ये हमारी सीरीज है, इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले 2019 का 3B जो मैंने पार्ट किया था, और लेक्चर भी हमारा 2019 का पार्ट 2 में ये क्वेश्चन हमने वहाँ सोल्व किया हुआ है। तो आपने, उम्मीद करता हूँ कि वो लेक्चर देख लिया होगा और ये क्वेश्चन आपने वहाँ से कर लिया होगा। इस टाइप के और भी हमने क्वेश्चन किए हैं। तो धन्यवाद, आप ये वीडियो देखते रहिए और अपने जो भी BSc ग्रेजुएशन के
स्टूडेंट है उन पर ये हमारी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है इन्हें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपके सभी साथियों का मार्क्स अच्छे आ जाए। धन्यवाद।